आर्म फोर्सेस में सिलेक्शन का सपना और वो भी ऑल इंडिया रैंक 28 के साथ आज आपको मिलवाने वाला हूं फोर्स डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट कृष्ण करारी से, जिन्होंने टेक्निकल एंट्री स्कीम में AIR 28 सिक्योर किया है और ज्वाइनिंग भी आ चुकी है। 1 जुलाई को बंदा ज्वाइन कर रहा है। कृष्ण, सबसे पहले वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कृष्ण, कैसा रहा ये सफर? कृष्ण से सारी बातचीत करेंगे, इसके स्क्रीनिंग से लेकर के कॉन्फ्रेंस तक। साथ ही साथ बात होगी प्रिपरेशन को लेकर के भी, क्या माइंडसेट था, किस तरह से बंदा प्रिपरेशन कर रहा था। सबसे पहले कृष्ण बात करते हैं, अधिकतर बच्चे डायरेक्ट एंट्रीज में जब जाते हैं स्क्रीन आउट हो जाते हैं। ये स्क्रीन आउट से कैसे बचा जाए, आप किस तरह से स्क्रीन इन हुए? जी सर एक्सपीरियंस सर मेरा भी पहले अटेम्प्ट में थोड़ा बेकार था, क्योंकि मैं भी स्क्रीन आउट हो चुका था। पर सेकंड अटेम्प्ट के लिए जो मैंने प्रैक्टिस करी वो है कि अब पहले तो मैंने एक्सपीरियंस ले चुका था, मैं पहले अपने अटेम्प्ट से इलाहाबाद में जो हुआ था, तो उससे मुझे बहुत सारी जानकारी मिली कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कि ग्रुप में सब कैसे एक पल के लिए चुप हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको अपना प्रेजेंटेशन पूरा 100% देना पड़ता है, और शॉर्ट टर्म में कितने आपको आइडियाज़ प्रेजेंट करने पड़ते हैं सर के सामने। और जितना टाइम आप कम ले सकते हैं उतना लीजिए, आप जितना प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को उतना कीजिए, तो आप गारंटीड स्क्रीन इन हो जाएंगे। कम टाइम में अच्छा बोलना है जी। कृष्ण ने यही किया, कम टाइम में अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करो। पहली बार बंदा गया था, स्क्रीन आउट हो गया था, उस बार काफी कुछ सीख करके आया। जो कुछ इसने सीखा है इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाला है। आपके साथ कहीं ऐसा ना हो कि आप पहली बार जाओ, स्क्रीन आउट होकर के आओ, उसके बाद फिर रिकमेंड हो। मैं चाहता हूं, हम दोनों चाहते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिकमेंड हो जी। और कृष्ण के बाद आप भी एकेडमी ज्वाइन करो। जी सर। तो कृष्ण, ये फंडा रहा PPDT का। यस सर। कि कुछ सब कुछ अच्छे से ऑब्जर्व किया, यस सर। नरेशन ठीक से किया, यस सर। और उसके बाद में GD में अच्छे से पार्टिसिपेट किया, कम टाइम में क्रिस्पी में जो जो बोलना था सब बोल दिया। जी सर। फालतू फिश मार्केट वहां पर क्रिएट नहीं किया। यस सर। क्रिस्ट, उसके बाद बात आती है प्रिपरेशन के लेवल पर। जिस बच्चा परफॉर्म करता है साइकोलॉजी में, यस सर। अब साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट तो बंदे को मिलता नहीं है, क्या बंदे ने गलती की क्या नहीं की उसको पता चलता नहीं है। जी सर। आपने सबसे पहले साइकोलॉजी का प्रिपरेशन कैसे किया? सर साइकोलॉजी प्रिपरेशन तो सर बहुत कठिन होता है सर, सेल्फ प्रिपेयर करें, तो इसलिए मैंने सर, जैसा हमारे यहाँ फैकल्टी है कर्नल सर, कर्नल बर्मन सर, तो उनके मैंने सपोर्ट लिया था, उनका हेल्प लिया था। सर ने बहुत जगह मुझे गाइडेंस दी कि कैसे SRT में कैसे सब कुछ फटाफट करके कम टाइम में जो कम लाइनर क्वेश्चन है, जैसे कि छोटे क्वेश्चन को पहले करें और जो बड़े क्वेश्चन है उनको बाद में करें। तो वही टेक्निक मैंने अप्लाई करी, और सबसे ज़्यादा SRT शायद मैंने करी थी अपने पूरे बैच के अंदर, और जिसका मुझे बेनिफिट आगे चल के मिला। और लगभग कितने SRTs आपने किए होंगे? सर लगभग 60 आउट ऑफ 58 मैंने SRTs करी। 60 आउट ऑफ 58 कर दिया था, मतलब Yes, लड़का ठान कर ही गया था कि SRTs में 12 बजा के आना है। साइकोलॉजी बहुत अच्छे से। यस सर। कृष्ण, सेल्फ डिस्क्रिप्शन की बात आती है। कई सारे बच्चे सेल्फ डिस्क्रिप्शन जो होता है उसको रट लेते हैं, किसी न Yes, किसी sir. बुक से उठा के उसको रट लेते हैं। ये तो सही नहीं होता है। नो सर। खुद का सेल्फ डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपके खुद के अपने एक्सपीरियंस होते हैं टीचर्स को लेकर के, पेरेंट्स को लेकर के, वो खुद आपके बारे में कुछ परसेप्शन रखते हैं। तुमने SD कैसे प्रिपेयर किया था? सर SD के लिए जैसे सर ने मुझे गाइड कर रहा था कि आपसे अच्छा अपने आप को कोई नहीं जान सकता, तो मैंने उसी टाइम पे जो पल के मोमेंट होते हैं, 1-2 पल के मोमेंट होते हैं, उसमें मैंने अपने आप का पूरा लाइफ हिस्ट्री के बारे में सब कुछ देख लिया था, एक बार पूरे माइंड में इमेज बना ली थी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते गए कि जैसे आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, और आपका एम क्या है। तो वैसे वैसे मैं उसी टाइम पे जो क्वेश्चन आ रहे थे, पर पर्टिकुलर मिनट में उसी क्वेश्चन के बारे में सोच रहा था कि उसका आंसर मैंने लिखा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कि मैं ऐसा नहीं कर रहा था कि आगे वाला क्वेश्चन भी है तो उसके बारे में सोचने लग गया, तो वो हौच-पौच बन जाता, तो वो नहीं करा इस बार मैंने सिर्फ जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन देता गया, फिर एट द एंड वो खत्म हो गया। आपके बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, कितनी अच्छी लाइन है। और यही तो करना होता है। इंट्रोस्पेक्शन इज द बिगेस्ट सक्सेस। जिस व्यक्ति ने SSB के लिए जा रहा है, अगर इंट्रोस्पेक्शन करके गया, खुद के बारे में जान करके गया, तो ना तो उसको झूठ बोलना पड़ेगा, ना वो घबराएगा। यस वो सर। सीधे रिकमेंड होकर के घर आएगा। बिल्कुल सर। क्रिस्ट, वेट का कहां तक वेट का वेटेज है, बड़ा वेटेज है, इसमें कहां तक किस तरह से बच्चा हैंडल करे? क्योंकि यहाँ पर वापस से वही चीज आती है, बच्चा आजकल खूब वर्ड्स को रट के जा रहे हैं, सेंटेंस रट के जा रहे हैं। तुमने कैसे किया था? सर मैंने अपनी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल रखी थी, इतनी सिंपल कि कोई अगर 2 साल का बच्चा भी पढ़ ले, मतलब 2 सेकंड क्लास का बच्चा भी पढ़ ले तो भी समझ जाए, क्योंकि मैं ही नहीं चाहता था कि मैं कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ करके और साइकोलॉजिस्ट को ये दिखाऊं कि मैं कुछ ज़्यादा ही अपने आप को ओवर प्रेजेंट कर रहा हूँ, या फिर कुछ ज़्यादा ही अलग हट के कुछ काम कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को सिंपल रखा, जो क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से अपने आंसर दिया, और जैसा मेरे मन में है मैंने वैसे करा। जैसा मन में आया वैसा लिखते गए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सिटी उस वेट के अंदर इन्होंने नहीं घुसाया। अब बात करते हैं उन 12 स्टोरीज की। यस सर। अधिकतर बच्चे तैयारी करके जाते हैं, 2-3
स्टोरीज लिखने के बाद में ब्लैंक हो जाते हैं, जो याद किया वो भूलने लगते हैं। आपने कैसे वहां परफॉर्म किया? वो जो 11 स्टोरीज 11 पिक्चर्स जो दिखाई जाती है, उसके बाद में 12वीं जो ब्लैंक पिक्चर है, हाउ डिड यू हैंडल ऑल दीज? सर इसके लिए मैं आपको क्रेडिट देना चाहूँगा, जैसे आपने मुझे प्रिपरेशन कराया पीपीडीटी में, उसको मैं को मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ उसका मुझे, क्योंकि जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको कनेक्टिंग स्टोरीज मिलेंगी। जैसे क्योंकि अगर आपके स्टोरी आपने जो प्रैक्टिस करी है उसके लगभग सेम टू सेम, थोड़ा सेम टू सेम पूरा एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगा, पर कुछ ना कुछ लिंक तो आपको मिलेगी जो आपको वहाँ पर शो होगी। वो थीम मिलती जाती जी, है, थीम पिक्चर मिलती से जाती थीम है। मिलता गया, थीम मिल गया जी। तो स्टोरी बनाना तो जी, और आस- एक आपके पास अगर वास्ट माइंड होगा तो आपके पास स्टोरी भी वास्ट होगी। वास्ट माइंड, स्टोरीज वास्ट होगी, और जब लिखने की बात आएगी तो आप इतना प्रैक्टिस तो ऑलरेडी कर ही चुके हो। जी, क्रिस्ट, बात आती है जीटीओ की, और जीटीओ चूंकि आपके कांटेक्ट में लगभग 2 डेज तक रहता है, यस सर। तो वो 2 दिन तक जीटीओ आपके कांटेक्ट में रहता है। वो सब कुछ देख लेता है, आपको हर एंगल से आपको परख लेता है। यस सर। आपके जीटीओ में वो क्या मोमेंट्स थे जिनको आप शेयर करना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। जीटीओ सर मेरे एसएसबी का सबसे फ़ेवरेट पार्ट है, क्योंकि इस टाइम पे मैं अपने आप को फुली प्रेज़ेंट कर सकता हूँ। हम जीटी जब करने जाते थे तो हम हमेशा ऐसा नहीं करते थे कि मैं बोलूँगा आप चुप रहिए, ऐसा नहीं। हम पूरे ग्रुप में इतने अच्छे थे कि हम सबको एक-एक मौका देते थे अपने बात प्रेज़ेंट करने का। अब उस टाइम पे अब जो आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं वो तो आपके ऊपर है। बाकी हमने अपने ग्रुप में बहुत ही कोऑर्डिनेशन करा, और साथ ही साथ जीटीओ सर जो हमारे थे, सर बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सर हमको बिल्कुल टाइम देते थे, और सर है ना, हमारे साथ कमांड जब टास्क था तो उसके पहले हमसे हमेशा थोड़ा टाइम बात करा। सर ने हमारे बारे में पूछा कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, परस्यू क्या कर रहे हैं। सारी चीज़ें हमारे बारे में थोड़ा सर ने थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करा, थोड़ा पूछा हमसे कि क्या करना चाहिए, आगे आप क्या करेंगे अगर नहीं हुआ तो। ऐसा सब थोड़ा छोटा वाला इंटरव्यू सर ने लिया था हमारा। फिर जब कमांड टास्क, पीजीटी, एफजीटी सब ये हुआ, तो उसमें भी मैंने अपने आप को प्रेज़ेंट करने के लिए सबसे पहले तो मैं प्लैंक लेके खड़ा रहता था। भले ही अगर कुछ सर ने बोला है, नहीं बोला है, पर मैं उस टाइम पे जब सर नरेशन कर रहे होते हैं, तो मैं उस टाइम पे बिल्कुल सर को सुनता था। मैं दूसरे लोग जो मैंने देखा कि वो प्लैंक लेके पहले ही लिखने लग जाते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उससे उनकी थोड़ी जो गाइडेंस जो सर दे रहे हैं, वो मिस हो जाती थी। इसलिए मैंने सर से मैंने मतलब कोऑर्डिनेशन बिठाया अपना उस टाइम पे। सर से सारी सारी बातें जो क्लियर करी, सारे जो डाउट्स थे उस टाइम पे, और जिस टाइम पे जब एक्शन स्टार्ट करने के लिए बोला हमको, तो उसी टाइम पे मैंने तुरंत जो भी सारे आइडियाज़ मुझे आ रहे थे, वो अप्लाई करके अपने ग्रुप को पार कराया था पूरा। तो ये रही बात, है ना, 100 बात की एक बात। पहले जीटीओ को ठीक से सुनो, जी सर। जीटीओ साहब जो कह रहे हैं उसको केयरफुली फॉलो करो। जी सर। अगर आपने उतना भी फॉलो कर लिया तो जीटीओ आपका बहुत आसान हो जाएगा। यस सर। कुछ लड़के जो ऑलरेडी कोचिंग करके जाते हैं, हालांकि सीख कर तो सब जाते हैं, पर ऐसा बच्चा जो एकदम ओवर कोच हो जाता है, बिल्कुल लाइन टू लाइन चीजें कोचिंग वाली फॉलो करता है। भाइयों एक बात बता देता हूँ, फोर्स डिफेंस एकेडमी पर हम बच्चों को गाइड करते हैं, कोच नहीं करते उसको, एकदम उसको रट्टा मारना नहीं सिखाते, उसको सिखाते ही करना कैसे और क्या करना है। वही चीज जब बच्चा वहां जाता है, जीटीओ को पूरे ध्यान से सुनता है और उसके बाद अपने टास्क को परफॉर्म करता है। जी। क्रिस्ट, जब आपका कमांड टास्क हो गया, जीटीओ साहब ने छोटा इंटरव्यू ले लिया, कोई ऐसी ट्रिकी बात पूछी थी जो आपको याद है? यस सर, सर ने पूछा था कि आपका मोटिवेशन क्या है? जो हमेशा मैं, जैसे सर जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि सर मैं पहले से मोटिवेट था बचपन से, तो मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया था। मैंने थोड़ा टेक्निकल आंसर दिया था कि सर मेरे सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे एज़ अ अपने मॉम डैड को सपोर्ट करने के लिए, और एज़ अ उनको सोशली पूरा अच्छा रिस्पेक्ट जो डिज़र्व करते हैं वो देने के लिए। तो ऐसा थोड़ा मैंने आंसर दिया था सर को। वो हर आदमी का आंसर अलग अलग ही होता है। कुछ सर। बच्चे इस मोटिवेशन वाले आंसर को भी रट के जाते हैं यस सर। कि आपका मोटिवेशन क्या है, बच्चे का बचपन से सपना है, यस फिर सर। उसके आगे कुछ बोल नहीं पाते हैं। जी। आप इमीडिएट रिप्लाई कीजिए जो आपके मन में है और पहले से है, आपको पता है कि भाई 12th के बाद आपको क्या कोई नया कोर्स परस्यू करना है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना है, या फिर आप फौज में जाकर के अपने परिवार के लिए एक अच्छा संबल बन सकते हैं, देश के लिए भी काम आ सकते हैं। जी सर। क्रिस्ट, लास्ट पे बात करते हैं इंटरव्यू की। आपका सर। इंटरव्यू कितनी देर चला, क्या उसने पूछा, किन चीजों पर आप उलझ गए, किन चीजों पर उन्होंने ग्रिल किया, यस सर। और फाइनली कैसा साबित हुआ? जी सर, इंटरव्यू सर ऐसा मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा थोड़ा ट्रिकी पार्ट है मेरे एसएसबी का, क्योंकि मेरा इंटरव्यू 1 आवर 30 मिनट चला था। मेरे इंटरव्यू में जो सर थे वो बड़े हंसमुख थे। सर ने मतलब हँस-हँस के बहुत सारी बातें मुझसे निकला ली थी कि क्या-क्या जो मैं छुपाना चाह रहा था, कि मैं बताना नहीं चाह रहा था कि मैं सुबह मॉर्निंग में जब उठता हूँ, तो सर ने पहले तो मेरा शेड्यूल पूछा कि कब क्या करते हैं आप? फिर मैंने सब बताता गया।
6 on the morning में I woke up and then I go to my jogging and then I came to have a breakfast. ये सब मैंने बताने के बाद सर ने थोड़े क्वेश्चन पूछे, तो मैं उस टाइम थोड़ा नर्वस हो गया था। तो उसी टाइम पे सर ने एक मेरे से सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि इफ़ यू रन 5 किलोमीटर इन 1 आवर व्हाट इज़ योर स्पीड? तो मैं वहाँ पर थोड़ा नर्वस हो गया था, जिसके कारण मैं थोड़ा ठीक से बता नहीं पाया और उनको 5 किलोमीटर पर आवर की जगह 1.5 किलोमीटर पर आवर ऐसा बता के चला गया। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा मैंने गलत करा। फिर भी सर ने शायद उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा नर्वस हो गया था। और बाकी मुझे पता था कि मैंने गलत आंसर दे दिया है, तो मैं उसको गिव अप करने के लिए मैंने नेक्स्ट जो सारे जो उनके क्वेश्चंस थे, उनको बहुत ही अच्छे से क्लेवरली पूरे आंसर दिए थे। ध्यान से सुना और ठीक से आंसर दिया। जी। वो कैसे, कौन से क्वेश्चन जिस पे ग्रिल किया गया, खूब खुदाई हुई आपकी? यस सर। मॉम डैड के ऊपर मॉम डैड की इन्फॉर्मेशन, जो मेरे इन्फॉर्मेशन है घर के लिए, जो घर की मेरी इन्फॉर्मेशन है, उसको सर ने कुछ ज़्यादा ही अंदर तक पूछा था, कि बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे थे वो क्वेश्चन। तो मैं समझ गया था कि मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। फिर मैंने एक बार अपने आप को थोड़ा उस पल के लिए थोड़ा समझा कि क्या मैं गलती कर रहा हूँ। फिर समझ में आया कि मैं मॉम डैड का जो एक क्वेश्चन था जो मिस कर रहा था मैं। सर ने पूछा था कि आपके मॉम डैड ने आपको पिछली बार कब डाँटा था? तो मैं वो क्वेश्चन मिस कर रहा था। फिर मैंने इस बार अच्छे से मुझे याद था वो क्वेश्चन, मैंने अपने आंसर में वो क्वेश्चन का आंसर इंक्लूड करके बोला था सर को। तो वो चीजें होती है छोटी-छोटी जिन पे आपको ध्यान रखना होता है, बहुत बारीकी से आपको सुनना होता है। क्रिस्ट, अब लास्ट में आते हैं कॉन्फ्रेंस पर। जी सर। कॉन्फ्रेंस कितनी देर चला, क्या सवाल पूछे गए और किस तरह से वहां का माहौल था? यस सर। कॉन्फ्रेंस सर एट लास्ट था हमारा, एसएसबी की लास्ट डेट थी, लास्ट डे था हमारा एसएसबी का। उसमें सर ऑब्वियसली सब नर्वस थे, बहुत नर्वस थे। और इस बार ये हुआ था कि स्टार्टिंग की जगह हमको लास्ट से बुलवाया था। 19 जो चेस्ट नंबर था उसका पहला हुआ था। धीरे-धीरे हमारी नर्वसनेस उससे बढ़ रही थी। जब मेरा नंबर आया तो उसमें कम से कम 4 मिनट या 5 मिनट हमको मुझे थोड़ा स्टे रखा, बाहर बिठा के रखा। फिर उसके बाद जब मैं अंदर आया तो सर ने बहुत अच्छा वेलकम करा मुझे। सर ने बोला हैव अ सीट। मैं अच्छे से बैठा। सर ने पहले मेरा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ योर नेम एंड हु हैव गिवन यू दिस नेम? तो मैंने उसका अच्छे से आंसर करते हुए सर को बताया कि सर ये नाम मेरा नाम क्रिस्ट है। मुझे ये नाम मेरी मॉम ने दिया है और मुझे ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि मॉम चाहती थी कि मैं यूनिक बनूँ, इसलिए मेरा यूनिक नाम है। सर ने उसके बाद मुझसे पूछा कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपने कितने फ्रेंड्स बनाए? और आपको सबसे अच्छी डिश कौन-सी लगी एसएसबी में? तो सर का आंसर मैंने अच्छे से करा कि सर मुझे मेरा चेस्ट नंबर 13 मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम अश्विन है और मुझे चिकन सबसे अच्छा लगा अपनी कॉन्फ्रेंस में। देन सर सेड ओके थैंक यू जेंटलमैन यू कैन गो। एंड जेंटलमैन, यू आर रिकमेंडेड। जी सर। तो ये थी क्रिस्ट की जर्नी। क्रिस्ट ने सिंपली सारी चीजें हमारे सामने एक्सप्लेन की। आप भी क्रिस्ट को कांग्रेचुलेट कीजिए और क्रिस्ट की तरह आप भी रिकमेंड होइए। जल्दी से आर्म फोर्सेस के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से इनका हिस्सा बनिए, माँ भारती की सेवा कीजिए। क्रिस्ट, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।